बड़े माफिया, डॉन और कुख्यात हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन यूपी चुनाव में चर्चा में है। सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक यूपी में उनकी सरकार रहेगी, गुंडे माफिया थर थर कांपते रहेंगे। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की अवैध बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के 25 माफियाओं पर अब तक योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद और मऊ के दबंग माफिया मुख्तार अंसारी का। यूपी सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अतीक अहमद की 1200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, तो वहीं मुख्तार अंसारी की मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में करीब 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई या फिर ढहा दी गई। इसके अलावा भदोही के भूमाफिया विजय मिश्रा की 500 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं प्रयागराज की विजमा यादव की 150 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रयागराज के ही बाहुबली दिलीप मिश्रा की 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति पर कब्जा किया गया है। यकीन मानिए, ऐसे अभी और भी भूमाफिया, हिस्ट्री शीटर और दबंग हैं जिनका ताल्लुक राजनीति और जुर्म दोनों से। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी का बुलडोजर चुनावों में गेम चेंजर साबित होगा। क्या माफियाओं के खिलाफ एक्शन का रिएक्शन वोटों में तब्दील होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। जवाब मिलेगा। इन पेशेवर माफियाओं ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी। आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर सब चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई थी। सियासत और अपराध के गठजोड़ से निकले ये वो माफिया हैं जिनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में दबदबा है। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन दशकों से इन माफियाओं की धमक पर कोई असर नहीं हुआ। ये जेल में रहे या जमानत पर, जुर्म के दम पर इनकी बादशाहत हमेशा बरकरार रही। दहशत ऐसी कि इनके नाम से ही पूरा इलाका थर्राता था। मगर जब से यूपी की सत्ता की कमान योगी सरकार ने संभाली, तब से माफिया, गुंडों और हिस्ट्री शीटर्स का बुरा वक्त शुरू हो गया। माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर आवास की सुविधा देने का कार्य सरकार करेगी। लेकिन यूपी के बड़े माफियाओं का गुरूर तब कुचला गया जब योगी सरकार ने इन माफियाओं, दबंगों की अवैध संपत्ति और जुर्म लोग की निशानियों पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया। लखनऊ, मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर जैसे तमाम शहरों में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के गैंग और गुर्गों की जितनी भी बेनामी संपत्तियां थीं, उन्हें सिलसिलेवार ढंग से जमींदोज कर दिया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने यूपी के इन माफियाओं के करीबियों को भी नहीं बख्शा। उन पर शिकंजा कसा गया, कानून का डंडा चला और ये सिलसिला अब भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा जब तक यूपी में योगी सरकार है। पहले यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। योगी सरकार की बुलडोजर नीति की तारीफ पीएम मोदी भी तमाम मंच से कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बुलडोजर नीति के तहत जिन जमीनों को खाली कराया,
उन जमीनों पर गरीबों के लिए आवास निर्माण का शिलान्यास कर बड़ा दांव खेला। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का बुलडोजर भी बड़ा मुद्दा होगा? क्या इस बुलडोजर नीति के दम पर जनता बीजेपी को वोट देगी? ये पता लगाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में पहुंची जहां इन माफियाओं की कभी धमक हुआ करती थी। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की, जिसकी पूर्वांचल में तूती बोलती थी। मौजूदा वक्त में मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार अंसारी का योगी राज में जो हश्र हुआ, उसके साक्ष्य तस्वीरों की शक्ल में कई बार सामने आ चुके हैं। ऐसे में हमने मऊ की जनता से ये जानने की कोशिश की कि आखिर योगी सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं। क्या मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ढहाना सही था? क्या इसका असर चुनाव पर होगा? जो यहाँ पर भूमाफियागिरी होती थी, जितने भूमाफिया यहाँ पर गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा जमा कर बैठे थे, उन सब पर बुलडोजर चला। सब पे बहुत पूरा उत्तर प्रदेश खुश है इस पे। विकास पे वोट देंगे और बुलडोजर देख कर देंगे। माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में रखा, उस पे वोट देंगे। हम युवा हैं और युवा विकास की बात करेगा। जो पार्टी विकास करेगी हम उसको वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। ये वही मऊ है जहां से मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन योगी के बुलडोजर को इलाके की आवाम सही ठहरा रही है। ठीक इसी तरह मऊ के करीब गाजीपुर भी एक ऐसा इलाका है जहां मुख्तार एंड कंपनी का कभी दबदबा था। वहां के लोग भी सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले को जायज ठहराते दिखे। माफियाओं को कंट्रोल हो गया है, ठीक ना, और इससे पब्लिक के भी दिमाग में है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जरूर आएगा, श्योर आएगा, 100% आएगा। किस तरह का अंतर आपको लगता है? भाई मुक्त माहौल हो गया है। आज 5 साल योगी जी की सरकार बीता, अभी तक कहीं दंगा फसाद हमने नहीं देखा। हालांकि गाजीपुर में एक तबका ऐसा भी मिला जो मुख्तार पर एक्शन का विरोध करते दिखा। लोगों का आरोप है कि योगी के बुलडोजर ने धर्म विशेष को टारगेट किया है। अगर माफिया को कार्रवाई होती है तो बहुत सारे माफिया हैं, उनके पार्टी के माफिया हैं। ठाकुर माफिया नहीं है क्या? 36 माफिया हैं, क्यों नहीं नाम लिया जाता है उनका? क्यों नहीं उनका बिल्डिंग ढहा जाता है? क्यों नहीं उनके संपत्ति को कुर्क किया जाता है? चुनाव के मद्देनजर रखकर किसी एक विशेष धर्म के अपराधियों के खिलाफ ये हल्ला बोला गया था और कुछ ये नहीं था। मऊ और गाजीपुर के बाद कानपुर की बात, जहां योगी राज में बिकरू के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके करीबियों को बुलडोजर ने टारगेट किया। ये जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं बड़ा कानपुर की जनता क्या कहती है वो भी सुनना जरूरी है। ये सही नीति है योगी जी की। अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए ये बुलडोजर नीति योगी जी की बहुत ही सराहनीय कदम है और निश्चित रूप से इसको योगी जी को लाभ मिलेगा। पुनः उनकी बुलडोजर नीति के कारण और जो हिंदुत्व के कारण ही सरकार बनेगी। हाँ, चुनाव तो हम बीजेपी को ही करेंगे, क्योंकि बुलडोजर अच्छा काम है इनका। ये जो माफियाओं के खिलाफ चल रहा है, ये तो बड़ा बढ़िया काम है। जो हुआ है अच्छा हुआ है। माफियाओं के खिलाफ से सख्त कार्रवाई हुई है, इसके लिए हम लोग एकजुट हैं। उनकी पुनः सरकार बनेगी 2022 में। खुले मन से घूमती है और दहशत की कोई चीज़ नहीं है, कोई गुंडा वसूली नहीं है, ये सब योगी जी की देन है। यहाँ पर तय बाजारी की जो समस्या लगातार पनप रही थी, उससे योगी बाबा ने सभी को निजात दिलाने की कृपा की है। माफियागिरी होने के कारण के कितने जनता में भय रहता है और ये
मोदी योगी सरकार ने इस भय को दूर करने का पूरा प्रयास किया है। मतलब ज्यादातर जनता माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन को सही ठहरा रही है। कानपुर से प्रभाकर, गाजीपुर से अनिल कुमार और मऊ से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।